बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान। 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। पैक्स चुनाव को लेकर के इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। श्रीनगर प्रखंड का ये खुट्टी हंसेली पंचायत है और खुट्टी हंसेली पंचायत में अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ पे एक पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी मिले हैं जो सीताराम शर्मा हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनके साथ इस बार कितना समर्थन है और पैक्स को लेकर के लड़ने में इस बार किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आए हैं, मुद्दा उनका क्या होगा और किसानों को किन किन सुविधाओं का जो है कि लाभ होगा सीताराम शर्मा से, जो कि पहले भी पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी में खड़े थे लेकिन किसानों का समर्थन न होने के वजह से चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। क्या कहना है इनका, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सीताराम शर्मा है। मैं खुट्टी हंसेली पैक्स से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ फिलहाल। राजनीति में कब से आए? हम 2009 में आए थे राजनीति में। और उस बार किसान हमको चुना, तो यहाँ की जनता जो है मुझे चुना, अपना प्रेम दिया मुझे और मैं उस बार चुनाव को जीत लिया 2009 से 2014 का वर्ष काल में। फिर 2014 में चुनाव हुई और मेरा कामकाज जनता को अच्छा लगा। जो भी कैंडिडेट मेरे विरुद्ध में आए वो टिक नहीं पाए और वह जो है नॉमिनेशन अपना वापस लेकर के मुझे निर्विरोध बना दिया। 2014 से 2019 मेरा निर्विरोध वाला कार्यकाल था। फिर 2019 में चुनाव हुआ तो कुछ कामकाज के तो चलते नहीं, मुझे तो यकीन है कि मैं किसी का बुरा करता ही नहीं हूँ, लेकिन वोट जाति पाति के नाम पर मुझे हरा दिया गया। अक्सर जब राजनीति होता है या किसी भी पद का चुनाव होता है तो जाति पाति का तो राजनीति होना ही होता है और होता भी है और काफ़ी चलता भी है। क्या कहेंगे इस राजनीति को? देखिए, एक्चुअली में कोई जाति पाति करता है तो वो समझिए अच्छी बात नहीं है। उनको देखना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन समाज के लिए भला सोच सकता है, उनको वोट देना चाहिए, चाहे हम रहें या और कोई रहे। उनको तुलना करना चाहिए और भी कैंडिडेट से, ताकि उनको ये समझ में आए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और उनको अपना भारी बहुमत से जिताना चाहिए। इस बार आप फिर पैक्स में नामांकन दाखिल करवाए हैं। बिल्कुल। क्या मुद्दा है आपका? इससे विगत 5 साल में हमने देखा कि किसानों की भलाई अच्छी तरह से नहीं हुई, उनका शोषण किया गया। न तो उनको कभी खाद मिला, न कभी वो अच्छे तरीके से धान बिक्री कर पाया। तो मुझे सब लोग कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप सही ढंग से काम करते थे। हम उसी के विश्वास पर मैं इस बार फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। अब देखें मैं उनका प्यार जीतने में कितना हासिल हो सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो अपना प्यार मुझे देंगे और अपना बहुमत विजयी बनाएंगे। मतलब किसानों का समर्थन को लेकर के इस बार जो है आप चुनाव मैदान में आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पैक्स है क्या? पैक्स से कितना सुविधा किसानों को मुहैया होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली में तो इनको हवा बना दिया गया है। पैक्स उतना बड़ी संस्था नहीं है। इनको अपने पूंजी से ही किसान को मदद करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आप फर्टिलाइजर का ही आप काम करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार पैसा नहीं देती है। आपको खुद पैक्स से कमा करके आप पैक्स का पूंजी बढ़ा करके उससे आप काम कीजिए, उससे किसान का भी लाभ हो और जनता भी खुश रहे। जैसे अभी आगे में धान अधिप्राप्ति का है तो उसमें जो सरकार का समर्थन मूल्य है शायद मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं जैसा जान रहा हूँ 2330 रुपये का समर्थन मूल्य है। तो इसका नियम है कि जो किसान पैक्स में अपना धान बेचना चाहती है तो वो ऑनलाइन करती है और अपना वो धान ले जा करके पैक्स में जमा करता है और उसका रुपया उससे प्राप्त करता है। पैक्स पैसा नहीं देती है, पैसा सरकार PFMS के माध्यम से पटना से उसके खाते में जाती है। उसकी प्रक्रिया है, उसका सब चीज़ भर दिया जाता है।
फेमस कर दिया जाता और वहाँ से उनके खाते में पैसा आता। यही प्रक्रिया है इसका। पैक्स के माध्यम से सरकार जो है कि किसानों के लिए कम दर पे कम सुविधा को देखते हुए ट्रैक्टर मुहैया कराई है खेत जोतने के लिए। क्या आपके पंचायत में इस बार उस ट्रैक्टर का किसानों को लाभ मिला है? नहीं, हमारे पंचायत में हमारे अध्यक्ष महोदय जिस कारण से भी हो उनको नहीं मिला है और वो लाभ से वंचित रहा, जबकि श्रीनगर प्रखंड में प्राय पंचायत को जो पैक्स व्यस्त था उसको मिला और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पंचायत में है ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकूँगा। पैक्स के द्वारा ऋण मुहैया भी होना था किसानों को। जो किसान लाचार हैं, पैसे नहीं है, पैसे की किल्लत है, हो सकता है कि मेन खेती का ही टाइम में उसके पास पैसा ना हो, तो उसके लिए ऋण भी मुहैया होता है। क्या आपके ऐसा पंचायत में कितने किसान हैं जिसको सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ऋण मुहैया हुआ है? नहीं हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण रहा होगा? क्या कारण रहा होगा वो तो मैं तो अध्यक्ष से नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी रहता है। फिर भी आप प्रतिबंधित हैं, आपको तो पता होगा क्या कारण रहा होगा। नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। किसान से तो आश्वासन मिलता होगा आपको? ऐसा मेरे पास कोई किसान भी नहीं आया कि मैंने ऋण लेना चाहा और मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इस संबंध में नहीं कुछ बता सकता। आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं है मेरे संज्ञान में। अच्छा, चुनावी माहौल है और चुनाव भी बहुत करीब है, 2-3 दिन के अंदर चुनाव होना है, क्या कहेंगे किसानों से? किसानों से तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दें, जो आपके लिए भला कर सकता है उनको दें, ताकि आपका भी भला भविष्य में वो आपका कर पाए। ईमानदार आदमी को दें जो आपसे ठगे नहीं। और क्या कहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे कि वो अपना बहुमत मुझे दे, मैं उनके लिए अच्छा काम करूँगा। क्या परिचय है? मेरा नाम सीताराम शर्मा है और मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ अभी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी पैक्स अध्यक्ष बने वो जनता के लिए, किसान के लिए अच्छा काम करे। मेरा यही काम है। इस बार तो खाद कुछ मुहैया कराया नहीं। वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा क्या क्या चीज़ का मुहैया करवाया गया? उनके द्वारा अभी तक तो हमको मिला नहीं मिला। पूर्व में जो थे उसके द्वारा खाद मुहैया कराया गया। तो इस बार आप लोग क्या सोचे हुए हैं? इस बार चाहते हैं परिवर्तन हो, पैक्स अध्यक्ष परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में आप लोग चिन्हित किए हैं? यही सीताराम जरूर। इनको कैसे जानते हैं आप सीताराम? बहुत दिन पहले से जानते। इनसे पहले जो थे पद पे, क्या उस समय इनके रीजन में लाभ मिला था? लाभ मिल रहा था खाद के अलावा और क्या क्या लाभ मिला था? खाद जैसे कि बीज जो है, धान बिक्री हो, उचित रूप में मुहैया होता था। क्या परिचय आपका? माधव कुमार। बाबा, किसान को वोटर हो चाहिए? वोटर हमहूँ छियै, एहन बात नहीं। अच्छा, तो पहले जो 5 साल चले पैक्स अध्यक्ष और द्वारा खाद बीज वगैरह वगैरह मिल रहा है? तखनी कहीं कुछ नहीं मिले। पूछो ना। खेती लगावे छियै? खेती नहीं लगाबे छियै हम। कितना खेती लगावे रही? खेती नहीं, खेती एका बिघा रहे हमारा पास में, अभी वो नहीं छै। अभी वो नहीं छै, नहीं। बेच दिलिए? हाँ हाँ। अच्छा, तो खाद उद मिलल रहे कबो? ना हाँ ना, खेत जोताई कुछ नहीं, पूछो ना। कुछ नहीं। की नाम भेलै? जुगो मत। अब केकरा वोट देबै? आप वोट तो हिनके देबै, और करा देबै? अच्छा यही छै तो हिनके ने देबै। की नाम छै एकरा? सीताराम शर्मा। सीताराम शर्मा।